प्लेइंग 11 क्या होगी उसमें, वो मेरे हिसाब से जो लास्ट मैच है उसमें दो चेंजेस होने को आएंगी। एक ख्वाजा नाफे उस्मान को रिप्लेस करेगा और सलमान मिर्जा शाहीन आफरीदी को रिप्लेस करेगा। एज पर माई नॉलेज एंड गेम की अगर जिनको समझ है उनको अंदाजा हो जाएगा कि शाहीन आफरीदी इस वक्त ना फॉर्म में है, ना उनसे बॉलिंग हो रही है और ना उनमें उतनी स्पार्क है कि जिससे वो गेम को कंटेन करें, उसको खेल के जाएं। सायम अयूब और फरहान अहम किरदार अदा कर सकते हैं और अगर वो अपनी नेशनल बैटिंग खेलें, सायम अयूब को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। उसको अपनी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली बॉल जो है उसको थोड़ा नीचे खेलना पड़ेगा। हर बॉल पे शॉट नहीं मारनी। जो क्रॉस खेलता है या नो लुक शॉट जो है उस पर वो अक्सर एलबीडब्ल्यू हो जाता है या बोल्ड हो जाता है। तो तेज बॉल होती है क्योंकि बुमराह होगा बॉल करता हुआ, तो बुमराह जो है वो यॉर्कर कराता है। यॉर्कर को उसको थोड़ा सा आगे आके खेलना पड़ेगा। बहरहाल फरहान साहबजादा फरहान जो है वो तो उसका रिमांड लेने के लिए तैयार होगा, लेकिन वो उसको तैयारी करके आए होंगे और उसको प्लान करके आए होंगे कि उसको कैसे आउट करना है। सलमान अली आगा का बहुत क्रूशल रोल है, उन्हें उसे कैप्टन इनिंग खेलनी पड़ेगी और मैं नहीं समझता कि बाबर आजम को हटा के उसकी जगह फखर को लिया जाए। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं होगा। रीजन ये है कि वो अगर क्विक विकेट्स ऊपर से गिर जाती हैं तो बाबर इनिंग को लेके आगे तक जा सकता है। उसका एक स्टाइल है, वो शुरू की जो बॉलें हैं उनको थोड़ा सा वो सॉफ्टली खेलता है और सेट हो जाता है तो वो अपना जो रन रेट है उसको वो ओवरकम कर जाता है और कवर कर जाता है। तो लेट हिम प्ले द बिग इनिंग्स। इनिशियली उसको हमें थोड़ा सा लिवरेज देना पड़ेगा। ख्वाजा नाफे का रोल बहुत अच्छा हो सकता है इसमें, हार्ड हिटिंग है और जो मैच का मोमेंटम है उसको वो कंटिन्यू चला सकते हैं। उसके बाद नीचे मोहम्मद नवाज आ गए और फ़हीम अशरफ आ गए, शादाब आ गए। शादाब तो इनसे पहले खेलता है बट मैच की सूरत हाल होगी, मैं ये समझता हूँ कि जो टॉप ऑर्डर है और जो मिडिल ऑर्डर है वही बहुत अच्छा इनको स्टैंड देकर जाएंगे। 10-12 ओवर अगर ये शुरू के 3 प्लेयर्स या 4 प्लेयर्स अगर खेल गए तो मैच में पाकिस्तान बहुत इन हो जाएगा और कमांडिंग पोजीशन पे हो जाएगा। तो फिर उस सूरत में 180 या 200 करना फिर कोई मुश्किल नहीं होगी उसके अंदर, जैसा हमेशा होता आया है पिछले 7-8 मैचेस के अंदर। पाकिस्तान की बैटिंग 8वें नंबर तक है और कोई एक एडिशनल बैट्समैन ऐड करना कहीं की भी अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि आपके अगर 5 बैट्समैन क्लिक कर जाते हैं तो आपको विनिंग स्टार्ट मिल जाएगा और अगर 5 बैट्समैन आपके फेल होते तो छठा भी फेल हो सकता है उसमें। बॉलिंग में अबरार अहमद जो है वो मेरे हिसाब से कल बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे। उस्मान तारिक को वो टैकल करेंगे और उस्मान तारिक पे हिटे लगाने के लिए नहीं जाएंगे, चूंकि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि वो डरे हुए हैं। तो उसका फायदा अबरार उठा सकते हैं और मोहम्मद नवाज उठा सकते हैं और शादाब खान भी उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो आप अब देखना यह है कि वो चालाकी करते हैं कि जो विकेट है वो ग्रासी विकेट पे मैच खिलाते हैं या वो स्पिन वाली पे खिलाते हैं। तो बेसिकली तो वहाँ की जो विकेट है वो स्पिन ट्रैक है। ट्रेडिशनली स्पिन होता है तो पाकिस्तान को एडवांटेज भी होगा, डिसएडवांटेज भी। उनके भी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, वो मैं भी आगे आगे जिक्र करूंगा उनका। तो बहरहाल ये अगर हमारा जो वीक फास्ट बॉलर है उसको खिलाने की गलती पाकिस्तान को हरगिज नहीं करनी चाहिए और सलमान मिर्जा को खिलाएं जिसकी बहुत वेरिएशन है। मतलब वो स्लो बॉल भी कर लेते हैं, वो फास्ट भी कर लेते हैं, उनका स्लोअर बाउंसर भी होता है, उनका आउट स्विंग भी है, उनका इन स्विंग भी बहुत अच्छा है। वो बैट्समैन को बॉडी पे भी खिलाते हैं, बैट्समैन को हैरेस भी करते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर है। वो जो अभी पीछे मैचेस खेले सिवाय एक मैच के अलावा उन्होंने 2 और 3 आउट किए हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़े इफेक्टिव होंगे। दूसरा जो फ़हीम अशरफ है वो भी सीमर है, वो बहुत अच्छी बॉल करा सकते हैं। उनका एडवांटेज अगर वो उनको मार पड़ जाती है तो हम स्पिनर को आगे पीछे कर सकते हैं। हालांकि फ़हीम अशरफ जो ऑलराउंडर है उनसे बैटिंग का भी एडवांटेज लिया जा सकता है और वो उसको भी लॉक करके आएंगे खेलने के लिए।
उसको उन्होंने बहुत स्टडी किया होगा कि ये अगर मैच जिता सकता है, क्योंकि उसने एक मैच जिताया आपको और ऑलमोस्ट मिरेकलसली जिताया, इम्पॉसिबल था वो मैच जीतना। लास्ट 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे उसमें और उन्होंने हिट करके और बराबर कर दिया। ये बदकिस्मती उनकी कि अगले मैच में ना उन्हें बॉलिंग मिली और ना उन्हें बैटिंग मिली। खैर, ये तो क्रिकेट में होता है और उस बेसिस पे फ़हीम अशरफ को बाहर करके और उनकी बल्ली चढ़ा के अगर सलमान मिर्जा को खिलाते हैं और शाहीन अफरीदी को भी खिला देते हैं तो ये भी बहुत बड़ी हिमाकत होगी। भाई, कल का मैच बिल्कुल डिफरेंट होगा। कल का मैच पाकिस्तान जीतने के लिए जा रहा है, हारने के लिए नहीं जा रहा। और तुम लोग जो है जैसा पिछला मैच खेल रहे थे नमीबिया के साथ, वैसा पाकिस्तानी टीम नहीं है। वो जो कहते हैं वो इरफान पठान के अफगानिस्तान जो है वो सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया है। वो भाई किधर गई सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया? मैं कहता हूं इंडिया सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया है। और अब ये साबित होगा आगे। जो वो कहते हैं, वो दूसरे इंडियंस कहते हैं, इंडियन प्लेयर्स कहते हैं कि हम बहुत इंजॉय करते हैं पाकिस्तान से खेलते में और अब कोई राइवलरी नहीं है। हम आपको बताएं, अगर 90s 80s में और 90s की क्रिकेट उठा के देखें तो पाकिस्तानी टीम भी इंडियन टीम को एंजॉय किया करती थी। मतलब जीता हुआ मैच होता था, जो जाते थे और बच्चों की तरह उनको मारते थे। भाई टाइम की बात है। अगर आप देखें 75 से 83 तक डोमिनेट किया वेस्ट इंडीज ने, उसके बाद फिर 90s में आके ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, बीच में इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, अब इंडिया डोमिनेट करती है। लेकिन उन सबका डाउनफॉल हुआ। आप देखें पीक पे जाके हमेशा गिरते हैं, हर चीज को जवाल है। मतलब बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो खैर ये ईमान है, लेकिन उसके अलावा की भी बात है। आप देखें कहीं भी जो पीक पे जाते हैं उसके बाद नीचे आते हैं, फॉर्म लगी हुई होती है, लंबे लंबे रन्स करते हैं। और मोहम्मद यूसुफ था, उसने एक साल में 1780 मैच कर दी है, बड़ी सेंचुरियां मारी, लेकिन उसके बाद फिर उसका भी डाउनफॉल। मियांदाद जैसे बड़े प्लेयर, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बाबर आजम तो खैर अभी खेल रहे हैं और थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ये फेज आता है। उन्होंने अपने आप को काफी संभाल लिया। जैसे 1-1.5 साल पहले वो टोटल फ्लॉप चल रहे थे, इस वक्त वो छोटे छोटे स्कोर करते जा रहे हैं और एक बड़ी इनिंग चाहिए उन्हें और वो फिर निकल जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये कल बड़ी इनिंग खेलेंगे, वहां से ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी इनकी फॉर्म की। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, ये ध्यान हटा रहे हैं अपने ऊपर से कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो अपने बैट जो है वो स्पेशल बैट्स यूज करते हैं और वो किसी को ना सेल करते हैं ना वो गिफ्ट करते हैं। उस पर उन्होंने रबड़ की कोटिंग चढ़ाई हुई होती है, तो वो जो है हिट और स्ट्रोक उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो बहरहाल अब ये कंप्लेन करनी चाहिए मुख्तलिफ आईसीसी की जो टीम्स हैं उन्हें, और देखना चाहिए कि ये वाली बेईमानी कैसे की जा सकती है। कल वाले मैच में एम्पायर्स को भी आईसीसी ने इंस्ट्रक्शन दी होंगी, जैसे जो प्रॉक्टर मैच रेफरी था उसको, वो खास उनके पेरोल पे है बीसीसीआई के, तो वो हर दफा वही मैच रेफरी बनता है। पाकिस्तान ने उसकी कंप्लेंट की तो उसके बाद उसको उन्होंने चेंज किया, रिप्लेस किया, और कल के मैच में भी वो नहीं होगा। लेकिन बाकी एम्पायर जो है उन्हें जाहिर है आईपीएल में एम्पायरिंग करनी होती है और दूसरी करनी होती है, तो वो फेवर जरूर करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये वाली तो सदियों से वो चलता चला आया है ये वाला निजाम साहब, और अभी भी चलेगा, देखते हैं कितना चलेगा। लेकिन साहब आपके अगर नसीब में जीत लिखी हुई, फिर ये कुछ भी कर लें, किसी तरीके से भी आ जाए, लेकिन ये वाले सारे जो एनालिसिस हैं, ये सारी प्रिडिक्शंस जो हैं और ये सारे बयानात, ये सारे बेकार हो सकते हैं अगर कल बारिश हो गई, क्योंकि कल ह्यूमिडिटी 85% है और बारिश की फोरकास्ट है। तो वो हो सकता है मैच या तो कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ हो जाए या फिर थोड़ा सा टाइम मिले तो 10-10 ओवर मिल जाए उसमें खेल लें, तो उस वक्त सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट होगी। तो बहरहाल ये अनसर्टन सी सिचुएशन है, और जो वहां की कैपेसिटी है सीटिंग वो 35,000 है, और वो बता रहे हैं कि तकरीबन ओवर 300,000 उनको टिकट्स की रिक्वेस्ट मौसूल हुई है आईसीसी को। तो आप उसका इंटरेस्ट देख सकते हैं।
पाकिस्तान और नमीबिया का जो मैच था वो वहां तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने देखा है, वो इंडियंस ने, इंडियन चैनल से ने और इंडियंस मीडिया ने भी उनको दिखाए और इंटरनेट से भी देखे। तो बहरहाल इतना नमीबिया वाला मैच पाकिस्तान का और वो इंडियंस बैठ के देख रहे हैं, तो आप उनके इंटरेस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं।